हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चों लोग, आज का सेशन आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में 2023 का जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट मॉडल पेपर जारी किया, उसी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले मैथमेटिक्स का। लेकिन पिछले क्लास में इस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया गया है। आज के क्लास में हम लोग 51 से 100 की ओर बढ़ेंगे। आज के क्लास में आपको मिलने वाला 110% 50 नंबर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में आपको 50 नंबर मिलता है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, और इसी तरह के आपके मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? यदि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? वृत्त के त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर था, दूसरा वृत्त का पाई बड़ा आर स्क्वायर। अब त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, तो क्षेत्रफल का पाई से पाई कैंसिल, मतलब 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 4:9। ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग, 4:9 सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन? यदि एक वृत्त की परिधि क्या है? 8 पाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का परिधि क्या होता है बच्चों लोग? ये वृत्त है, इसका परिधि मतलब इस पे जो चक्कर लगाएंगे ये हो गया परिधि। क्या दिया हुआ है? 8 पाई। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर। चलिए परिधि कितना दिया है? 8 पाई। 8 पाई बराबर 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, और 2 चौक 8, मतलब इसका मतलब आर का मान निकल गया 4। आर का मान निकल गया 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है। क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो सेम रहेगा, आर का मतलब 4 चौके 16, तो 16 पाई। 16 पाई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और ये मैट्रिक के एग्जाम में ये क्वेश्चन, यूं कहिए आप लोग मैट्रिक के एग्जाम में बैठे हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक बहुत कम हो रहा है, लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? एक घड़ी बना दिए, यहाँ 12, यहाँ 6, और यहाँ 1 2 3 4 5 6। चल बोल रहा है कि सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा किया गया कोण, तब 30 मिनट में क्या होगा? 180 डिग्री। तो 180 3 210 डिग्री, तो 210 डिग्री बनेगा 35 मिनट में। यहाँ देखिए बच्चों लोग, घड़ी के द्वारा देख लीजिए, तो 35 मिनट में 210 डिग्री बनेगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूं कहिए आप 14 तारीख को मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। तो किस तरह सॉल्व करना है आपको? बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में है बच्चों लोग? सबसे पहले समझते हैं, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। अब बोला एक्स का मान प्लस में, तो इसमें प्लस होता है, और y का मान माइनस में, y का माइनस में नीचे होता है। तो नीचे में y का मान, तो ये प्रथम क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किस क्वाड्रेंट में? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चतुर्थीय चतुर्थांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा? 55 वाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी, ये होता है बच्चे लोग
वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। वाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी वाई अक्ष से पूछ रहा है, तो वाई अक्ष ये होगा वाई अक्ष, तो इससे दूरी क्या होगा, तो एक्स का मान होगा, तो एक्स का मान कितना 7। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7। आंसर क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग ऑप्शन में देखिए बी द करेक्ट ऑप्शन 55 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के मैथमेटिक्स के एग्जाम में आपको 14 तारीख को आने वाले हैं, 14 फरवरी को। चलिए यूँ कहिए कि आप मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, तो किस प्रकार आप लोग को 100 में 100 आना है, लाना है, चलिए देखते हैं। मूल बिंदु -5 और 5 की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु का फार्मूला क्या होता है बच्चों लोग, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, √x² + y²। एक्स का मान देखिए बच्चों लोग 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25। फिर y का मान देखिए बच्चों लोग 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25, 25 25 50, 5 5 25, 25 दूना 50। मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 5 5 25 और 25 दूना 50, मतलब 5 बार आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए लिख लीजिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्या मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 100% आने वाले। क्वेश्चन नंबर 57 बिंदुओं P2,3 और Q4,1 की बीच की दूरी, ये 2 पॉइंट है, ये P है और ये Q है, ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बोलना निकालने के लिए, तब PQ बराबर फार्मूला होता है बच्चों लोग, फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 2 2 2 का पावर 2 4, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 1 गया, तो 2 2 2 2 2 4 4 4 4 8, मतलब 2√2 2√2। ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग, ऑप्शन में बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, एक एक फार्मूला आप लोग को जुबान पे रटा होनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन 58, कोसेक स्क्वायर थीटा गुने टेन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसको कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या कर सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। चलिए और 10 को उसी तरह रहने देंगे, 10 को उसी तरह रखेंगे और कॉस को भी उसी तरह रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा इसमें साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा और गुने कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों लोग, क्या होता है बच्चा जानता है 10 गुने कॉट बराबर 1। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 59 आने ही वाले। एक ही त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4πr²। अब बोला अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही त्रिज्या है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। r² से r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4/3। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और बच्चा वाला सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है और बच्चा वाला सवाल है, मतलब हलवा सवाल है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्या बोल रहा है, यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष से रिक्त है तो ए का निर्देशांक होगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते, ये होता है बच्चों लोग वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। बोल रहा ए वाई अक्ष के दाईं ओर, वाई अक्ष के दाईं ओर मतलब इस पर जाएगा, 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर है, मतलब इस पे है, तो एक्स अक्ष पे तो 5 और वाई का मान 0, तो 5 0 5,0। ऑप्शन में देखिए 5,0 कौन सा ऑप्शन है, सी द करेक्ट ऑप्शन, 60 का सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 61
थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 9 पदों का योग, तो S9 ए का मान देखिए बच्चों लोग 1/n/2, तो n का मान 9/2 और 2a का मतलब पहला टर्म, तो 1/2 प्लस n-1 8, 9 में से 1 गया 8 8 डी का मान देखिए बच्चों, डी का मान क्या आएगा -1/6 आएगा। क्या आएगा -1/6। 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और 2 से 2 कैंसिल, बचो का 9/2 इंटू 1 -4/3। चलिए 4/3, 9/2 1 -4/3, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 में से 4 का -1/3, -1/3 9/2 9/2 और -1/3, -1/3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, -3/2 -3/2। ऑप्शन में देखिए -3/2 ए इज द करेक्ट ऑप्शन 61 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे ये है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का आप लोगों को A to Z फार्मूला याद कर लेना, जुबान पे रटा होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला से आपको 5 से 10 नंबर पूछने वाले। ये देखिए फार्मूला ही पूछ दिया, cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इसी तरह रखेंगे। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर गुने sec स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, cos स्क्वायर गुने sec स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। बच्चा जानता है cos स्क्वायर थीटा गुने sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन में देखिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 62 का 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 63, यदि बिंदुओं A 6,5 B 4, y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वाला सवाल आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। गौर से देखिए बच्चे लोग, गौर से देखिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2, इसी तरह y1 + y2/2। चलिए अब क्या बोला, मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट दे दिया गया और बोला y का मान निकालने के लिए, तो y का मध्य बिंदु का 6 है। चलिए y का मान 5 प्लस y बट्टा 2, तो 5 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7, 7 इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन 63 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पर, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6 0,4 और 5,5 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक देखिए। लाजवाब सवाल, केंद्र का फार्मूला होता है बच्चों लोग x1 + x2 + x3/3, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, फार्मूला आपको जुबान पे रटा होनी चाहिए। सेम y1 + y2 + y3/3। चलिए बोला केंद्र का निर्देशांक था, केंद्र का फार्मूला ये, इस फार्मूला पे लगाइए, x1 4, x2 0, x3 5, तो 4 5 9 9, 9/3 मतलब 3। चलिए एक निकला। फिर y1 6, y2 4, 6 4 10, y3 5, तो 6 4 10 5 15, 3 5 15 5, 3:5, 3,5 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। 65, किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पहले घन का कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। किसी घन का किनारा, घन का आयतन क्या होता है, आयतन मान लेते V1/V2, आयतन को V से डिनोट करते हैं, V1/V2, तो क्या होगा घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू, तो ए का मतलब किनारा दुगुना कर देते,
ए क्यू, क्यू क्यू ए क्यू, और चलिए ए क्यू। चलिए दूसरा को मान लेते हैं बी क्यू, तो बी क्यू मान लेते हैं, तो ए क्यू सेम रहेगा। अब बोला दुगुना कर दिया जाए, तो दुगुना तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, ए क्यू से 1:8, 1:8, 1:8। ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग 1:8 क्या है, 1:8 क्या है, ये 8:1, तो यही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक A0, 0, 0 और 0 B हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। ये सब फार्मूला आप लोग को याद कर लेना। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन, क्या आ जाएगा बी, 1/2 AB, 1/2 AB, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे ये रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, लिख लीजिए VVI क्वेश्चन, लिख लीजिए VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है? यदि ABC तथा DF समरूप है तथा AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो AB और AB क्षेत्रफलों का अनुपात। हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो संगत भुजा 12, 1.2 का वर्ग मतलब 2 मतलब। चलिए आइए फिर 1.4 का वर्ग, इसका मतलब ये भी 2 मरता, ये भी 2 मरता। चलिए बराबर 144, 144 ऊपर और नीचे क्या, नीचे का 196, नीचे का 196 दशमलव हट गया, इसको काटेंगे तो ये काटेंगे तो 36 आ जाएगा। और ये कितना, कि ये कितना 49 आ जाएगा, 4 और 9, 36:49, 36:49। ऑप्शन में देखिए 36:49 क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे ये बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब क्वेश्चन है, जबरदस्त जिंदाबाद। क्या बोल रहा क्वेश्चन 68? यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DF समरूप है, ABC का परिमाप इतना है 30 सेंटीमीटर, DE का परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। AB का मान ज्ञात करना है बच्चों लोग, DE का मान। जब अनुपात D का मान ज्ञात करेंगे तो डी और डी बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए क्या है? ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन 68 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हलवा सवाल है। यूँ कहिए आप लोग मैट्रिक के एग्जाम में 2023 में 14 तारीख को बैठे हुए हैं, आपके सामने में ये क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग को 100 में 100 मैथमेटिक्स में ठोकना है 100 में 100। किसी महावीर से पी पे स्पर्श रेखा PQ और PR2 स्पर्श रेखा PQ 6 सेंटीमीटर, तो PR बराबर। ये देखिए बच्चा वाला सवाल पूछ दिया, बच्चा वाला हलवा सवाल पूछ दिया, हलवा सवाल। ये वृत्त है, इस पे बाहर कोई बिंदु P है, बाहर कोई बिंदु P है, और P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, तो एक ये PQ और ये R है, तो एक स्पर्श रेखा 6 है, तो दूसरी स्पर्श रेखा भी 6 होगा, क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिए सी द करेक्ट ऑप्शन 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे ये रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI क्वेश्चन, सभी ये सवाल है 70 नंबर। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब व्यास दे दिया, व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो इसका बोला क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या? 22/7। पाई का मान 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22×7 154, 22×7 154, 154 देखिए क्या है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन 154 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे ये रहा।
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। यूँ कहिए आप 14 तारीख को मैट्रिक के एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त का परिधि सेम उसी तरह का पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए सेम। वृत्त का व्यास, ये वृत्त है, इसका व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो वृत्त का परिधि, परिधि बोल रहा मतलब इसके चारों ओर चक्कर लगाने में कितना ये है, इसलिए निकालना। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, परिधि, परिधि, परिधि बराबर 2 पाई r, 2 पाई, पाई का मान 22/7 r, 2 पाई r का मतलब अभी अभी निकाले 7, 7 से 7 कैंसिल, 22×44, 22×44। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग 44 क्या है, सी द करेक्ट ऑप्शन, 71 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये थोड़ा लॉजिक वाला सवाल है, लॉजिक वाला सवाल है, कॉन्सेप्ट गौर से देखिए। ये क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में पूछ ही दिए जाएंगे, आ ही जाएंगे। एक वृत्त की परिधि और व्यास जो है ना का योग कितना है, 29, तो वृत्त का व्यास चाहिए। अब देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है और बोल रहा है इसकी परिधि और व्यास, परिधि, परिधि मतलब ये चक्कर लगाने पे कितना दूरी है, परिधि और 20 से जो जाएगा, ये दो वृत्त, एक वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है व्यास, व्यास भी दिया गया, व्यास मतलब 2r। तो परिधि और व्यास का जोड़ दे दिया गया है कितना, 29 सेंटी, तो वृत्त का व्यास चाहिए। तो परिधि मतलब व्यास 2r और परिधि 2 पाई r कितना 29, कितना 29, मतलब 2r कॉमन ले लेते, 2r कॉमन ले तो 1 + पाई, 1 + पाई और 29, 29। चलिए 1 + पाई को सॉल्व करते, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, तो 7 और 22 29, 29/7 मतलब 2r। सॉल्व करते हैं तो 2r और फिर 29/7, इधर कितना 29, इधर कितना 29, 29 से 29 कैंसिल, 29 से 29 कैंसिल। क्या बोला व्यास, व्यास 2r का मान निकालना, तो 2r बराबर 7, व्यास का मान कितना 7। नेक्स्ट आगे देखिए 7, देखिए 7 व्यास हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन व्यास पूछ रहा है, व्यास क्या होगा, तो व्यास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त काटे लिया जाता है, तो बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर, फिर ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना 6 सेमी व्यास है, तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 से, तो ये जो बचा हुआ भाग है, ये बचे हुए भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना बचे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या में से छोटी वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। अब कैसे, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन लिए मतलब r स्क्वायर, तो r बड़े r कितना, बड़ा r 8, तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। चलिए और छोटा r कितना, तो ये व्यास दिया गया, तो इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या, तो 3, 3 × 9। चलिए 64 में से 9 गया 55, 55 पाई, 55 पाई। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए 55 पाई, 55 पाई इज द सी करेक्ट ऑप्शन, सी द करेक्ट ऑप्शन 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है, और ये क्वेश्चन यूँ कहिए कि आप मैट्रिक के एग्जाम में बैठ के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक भुजा क्या होगा। फार्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा को हम लोग लेट कर लिए x, क्या दिया हुआ 4√3, 4√3, 4√3 से √3 कैंसिल, x स्क्वायर बराबर प्लस क्या हो जाएगा 4, 4 भुजा का मान क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 75, यदि sin 3a बराबर cos a - 10, तो 3a न्यून कोण हो तो a का मान दिया दीजिए, ज्ञात कीजिए। sin थीटा बराबर cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, तो cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो 90 और माइनस थीटा, थीटा के बदले में 3 है, और इस पर कितना a - 10 डिग्री, तो
10 डिग्री, 10 है, इस पर आ गया तो 100 और 3 इस पर गया 3a और इस पर ये 4a ए का मान पूछ रहा है तो 25 चौक 100, ए का मान 25 डिग्री। ऑप्शन देखिए बी द करेक्ट ऑप्शन 75 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पाइथागोरस से ये लिया गया है क्वेश्चन, पाइथागोरस से लिया गया। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या होता है उसके सामने का कर्ण के सामने का कोण क्या होता है 90 डिग्री। तो कोण बी, कर्ण के सामने का कोण बी, बी द करेक्ट ऑप्शन, तो 90 डिग्री। ए का मान कितना है 90 डिग्री, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन 76 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है और बच्चा वाला सवाल है। बच्चा वाला सवाल पूछ दिया गया। क्या क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या। चलिए कोई ये फिगर बना लेते हैं, ये वृत्त है, वृत्त से क्या बोला कि Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24, एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। चलिए स्पर्श रेखा इसकी लंबाई 24, इसकी लंबाई क्या है। अब बोल क्या रहा है, केंद्र से उस बिंदु की दूरी क्या है 25 है, ये 24। तो बोल रहा है त्रिज्या ज्ञात करने, आर का मतलब तो 25 को 25 से गुना 625, 576 मतलब 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्या है क्वेश्चन 78, क्या एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसके चित आने की प्रक्रिया, एक सिक्का को उछाला जाएगा या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो चित आने की प्रक्रिया क्या है, तो वांछित परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो 1:2। ऑप्शन में देखिए 1/2 कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पे ये बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है। और ये क्वेश्चन 110% 79 पूछा जाएगा किसी परीक्षा में। समैया के पास होने की प्रक्रिया 4:5 है, समैया के फेल होने की प्रक्रिया, फिर समैया के फेल होने का मतलब एक में से इसको घटा देंगे, 1 में से 4, 1/5 इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। ऑप्शन में देखिए 1/5 इज द करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। और त्रिकोणमिति से आपके मैट्रिक के एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना नंबर के, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 नंबर सिर्फ फार्मूला ही रहेगा, जिसमें 10 नंबर सिर्फ फार्मूला ही रहेगा। आप लोगों को फार्मूला याद कर ही लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला, 2 cos 60 होगा, ये 63 होगा, जो भी हो, तो 2 cos 63 डिग्री बट्टा 67 बट्टा सन 23 डिग्री, मिस प्रिंट है सवाल में। चलिए -10 40 बट्टा cot 50 माइनस cos 0 डिग्री का मान। देखिए जब भी इस तरह का सवाल है तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 2, तो 2 और -1 माइनस cos 0 1, तो 2 में से 2 गया 0 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और मध्यिका का सवाल है। मध्य का मध्य कैसे निकलेगा, बच्चों लोग बोला कि माध्यक निकालने के लिए 81 का माध्यक अब कैसे निकलेगा, पहले इसको श्रेणी क्रम में सजाते हैं, सीरीज में 2 के बाद बढ़ते क्रम में 3 के बाद 5 के बाद 8, फिर 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बोल रहा मध्य मतलब बीच में जो है, तो बीच में क्या है 5 है, करेक्ट ऑप्शन 5। ऑप्शन में देखिए सी द करेक्ट ऑप्शन 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिख लीजिए कहीं पे, ये मेरा वादा है कि ये 110% आपके मैट्रिक के एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 82 के क्या बोले, 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार दो देखिए, एक बार और 2 बार। चलिए 5 देखिए, एक बार, 5 एक ही बार है। 8 देखिए, एक बार 2 बार। सबसे ज़्यादा बार क्या है,
तीन है, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा। ती द बहुलक इज द थ्री। ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर 82 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, हलवा सवाल है, हलवा सवाल। क्या बोला? वर्ग अंतराल 10 इसको डैश 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है बच्चे लोग, वर्ग चिन्ह। आप लोग डरिए नहीं, वर्ग चिन्ह का फार्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो 10 प्लस 20 बट्टा 2 मतलब 30 का आधा 15, 30 का आधा 15। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे ये रहा। जो क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है? 5 डैश 10 10 10 10 डैश 15 15 डैश 20 के वर्गों की लंबाई। देखिए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब वर्ग की लंबाई क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ये द करेक्ट ऑप्शन 84 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये देखिए फिर आ गया फार्मूला वाला सवाल, फिर आ गया त्रिकोणमिति का फार्मूला वाला सवाल। आप लोग को त्रिकोणमिति का फार्मूला आप लोग को याद करिए लेना, फार्मूला याद करिए लेना है आप लोग को, क्योंकि त्रिकोणमिति से आपके मैट्रिक के एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 85 का। सेक प्लस 10 थीटा इंटू 1 माइनस साइन, इसका साइन थीटा बराबर क्या होगा? चलिए सेक को चेंज करते, सेक को 1 बट्टा क्या हो जाएगा? कॉस। चलिए और टेन को क्या होता है? साइन, साइन और बट्टा कॉस। चलिए इसको रहने दीजिए, 1 माइनस साइन को रहने दीजिए। कॉस कॉस एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 प्लस साइन और नीचे कॉस। ऊपर 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन और नीचे कॉस। इस पर 1 माइनस साइन, तो ए प्लस बी 1 माइनस साइन, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस साइन है उसका तो ऊपर 1 माइनस साइन है उसका, और 1 माइनस साइन उसका क्या होता है? कॉस स्क्वायर। कॉस उसका नीचे कॉस, एक नीचे कॉस थीटा, कॉस थीटा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। तो क्या आ गया? ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉस थीटा। कॉस थीटा करेक्ट ऑप्शन ए, 85 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 86 ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, आपको समझना है। 86 5 संख्याओं का मध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो मध्य 16 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का मध्य 18 है। चलिए 5 संख्या, तो 4 संख्या का मध्य x4 और प्लस x5। x5 कितना? 18 है, और नीचे कितना 5, 18 पंचे 90। चलिए इसका मान कितना? 16, 16 चौके 64, 90 में से 64 घटा दो। x बराबर 90 में से 64, 90 में से 64, 90 में से 64 मतलब कितना? 10 में 4 गया 6, और ये बचा 8 में से 3, 8 में से 6 गया 2। 26 इज द करेक्ट ऑप्शन, 26 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन देखिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुलक वाला सवाल है और ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। बहुलक सामान्य चर का वह मान होता है जिसकी बारंबारता होती है, जिसकी बारंबारता सबसे कम होती है या फिर सबसे अधिक होती है, या फिर बारंबारता का कुल योग होता है, या इनमें कोई नहीं। तो बहुलक क्या होगा? बारंबारता सबसे अधिक होगी। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। ये मैट्रिक के एग्जाम में आपके 2023 में 14 तारीख को आने वाले। क्या निम्नलिखित आंकड़ों में बढ़ते क्रम में लिखा गया है? तो मध्यिका 35 है, तो एक्स का मान चाहिए निकाले। एक्स का मान कैसे निकलेगा बच्चों लोग? एक्स का मान कैसे निकलेगा? जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान निकलेगा 36। 36 इज द करेक्ट ऑप्शन। 88 का 36 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 नवासी क्वेश्चन का साइन उसका थीटा बट्टा कॉस उसका थीटा प्लस 1 क्या होता है? साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन उसका, और टेन उसका प्लस 1 बराबर, टेन उसका प्लस 1 बराबर। बच्चा जानता है टेन उसका प्लस 1 बराबर। तो सेक उसका थीटा बी द करेक्ट ऑप्शन, बी द करेक्ट ऑप्शन। 89 का 90 की ओर बढ़ते। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। अब फॉर्मूला वाला सवाल है। क्या है क्वेश्चन? एक समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समबेलन, पहले बेलन बना लेते। ये हुआ बच्चे लोग बेलन,
ये क्या होगा, बेलन। तो बोला इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और नीचे वाला का भी क्षेत्रफल और वक्र एरिया का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर है वृत्त, एक वृत्त 2 तो 2 पाई r², 2 पाई r²। चलिए अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता, पाई r², तो पाई r², तो 2 पाई r, 2 पाई r, तो 2 पाई कॉमन, 2 पाई r कॉमन, 2 पाई r कॉमन, तो क्या बचेगा, r+h, r+h। तो ऑप्शन देखिए सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही फंटास्टिक सवाल है, लाजवाब सवाल है। क्वेश्चन नंबर 91, 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घन में विभक्त किया जाता है। घनों की संख्या 5×5, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तब 5 का आयतन 5×5×5 बट्टा 1 सेंटीमीटर किनारे में विभाजित किया, 1×1×1, मतलब 5×5 = 25, 25×5 = 1,200, 1,200 इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर ऑप्शन में देखिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन 91 का, 125 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूँ कहीं आपके मैट्रिक के एग्जाम में 14 तारीख को ये क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा। 92, दो बेलनों की त्रिज्या का वर्गों का अनुपात 2:5 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों अनुपात सेम दिया गया, इसका मतलब क्या है, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन पाई r²h। चलिए फिर क्या बोला, पाई r²h। चलिए r² का मान, वर्गों का अनुपात मतलब r² का मान दे दिया गया, और h का मान कितना, h का मान ये दिया गया 5। चलिए ठीक, फिर उसी तरह पाई से पाई कैंसिल, r² का मान कितना दिया गया, ये यहाँ नीचे 5, h का मान कितना दिया 2, मतलब सब कट जाएगा। 1:1, 1:1 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 92 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 93 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। 20 नंबर के आपके मैट्रिक के एग्जाम में 20 नंबर के त्रिकोणमिति पूछा जाएगा। तो एक एक फार्मूला आप लोग को याद कर लेना, रट जाना। क्या है क्वेश्चन, tan 60° - tan 30° बट्टा 1 + tan 60° गुना tan 30°, इसका मान निकालना है। देखिए tan 60° का मान क्या होता है, √3, नीचे कुछ नहीं तो 1, माइनस tan 30° का मान 1/√3। ये देखिए त्रिकोणमिति टेबल याद हो रहा, टेबल का फार्मूला लग रहा 1, अब ये दोनों होता है 1 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1। चलिए नीचे 1, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो √3 3 -1/√3, और नीचे क्या 1 1 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन 93 का। 94 की ओर बढ़ते, 94 का क्वेश्चन है, यदि बिंदु P, 4, P और बिंदु A1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P बराबर होता है। अब दूरी सूत्र का फार्मूला लगाइए, PQ का मान दिया गया 5 का स्क्वायर बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 को मान लेते हैं 4, 4 में से 1 गया 3, 3 × 9। चलिए y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो y1 0, 0 - p मतलब p²। चलिए 25, 5 × 5 = 25, 25 में से 9 गया 16, 16 p² मतलब 4 +-4, p का मान क्या आ गया +-4। ए इज द करेक्ट ऑप्शन 94 का। 95 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके आयतन होगा, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसका आयतन। फार्मूला लगा दीजिए बच्चों लोग, फार्मूला क्या होता है शंकु का। पहले हम लोग थोड़ा शंकु बना लेते, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया बच्चों लोग शंकु, तो बोला इसका आयतन भी, शंकु का आयतन 1/3 पाई का मान 22/7, r² 7 देता, 7 × 7, h का मतलब 15 दिया गया।
तो चलिए 7 से 7 कैंसिल, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 गुने 7, 11 7 77, मतलब 77 पे जीरो लगाए 770, 770 इज द करेक्ट ऑप्शन, 770 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन 770 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है, इसीलिए 95 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है। और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 110% पूछा जाएगा 96 का। यदि बिंदु ए 1,2 0 0 0 और सी ए बी संरेखीय है तो क्या होगा? ए संरेखीय है तो क्या होगा? कौन सा रिलेशन होगा? संरेखीय है, जब इसको सॉल्व करेंगे, जब संरेखीय होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो 1/2। चलिए x3 दीजिए ए, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो 2 में से 0 गया। चलिए फिर इसी तरह a1 312, तो 1 1, y2 माइनस y3, y2 0 माइनस b, फिर x1 फिर 0, तो x2 0, तो 0। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी बट्टा 2, ए बी बट्टा मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर 2 है, b बराबर 2 है। सी द करेक्ट ऑप्शन 96 का सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 200% गारंटी के आने वाले हैं। त्रिभुज के शीर्ष दिया 5,0, 8,0 और 8,4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अभी बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। 312 फार्मूला लगा दी, 8 y1 माइनस y2 0 माइनस 0, चलिए प्लस 312 5 y2 माइनस y3 मतलब 4 प्लस 8 4 माइनस 0। चलिए ये तो 0 हो गया। अब 5 चौके 20 माइनस 20, 8 चौके 32। चलिए 1/2, 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 माइनस 20 प्लस 8 चौके 32। चलिए 32 में से 20 गया 12, 12 का आधा कितना 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में देखिए ए 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 98 आपके स्क्रीन पे ये रहा, मोस्ट VVI क्वेश्चन, यूँ कहिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूँ कहिए लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या यदि बिंदु 5, ए रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 पर स्थित है तो ए का मान चाहिए। अब देखिए ए का मान यहाँ पे क्या दिया, x का मान क्या हुआ, यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट x, तो 5, x का मान क्या है 5, तो x का मान 5। अब b का मान कितना बच्चे लोग, y का मान कितना a, तो 5 दूना 10, 2 गुने 5 माइनस 3, y का मान a बराबर 5। चलिए ये उस पर गया, तो 5 दूना 10 माइनस 10 में से -5, तो -3a अब बराबर -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 5/2, a बराबर 5/2। ऑप्शन में देखिए बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 98 का बी द करेक्ट ऑप्शन 5/2, बी द करेक्ट ऑप्शन 5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 99, थोड़ा लॉजिक वाला सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। आइए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके मैट्रिक के एग्जाम में। क्या बोल रहा है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो ए उसका बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो ये मान लेते इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16। चलिए इसको स्क्वायर का 3 3 9, चलिए 16 9 कितना 25। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन, 99 का सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 100 में 100 ठोकना आप लोग को मैट्रिक के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन यूँ कहिए आपके मैट्रिक के एग्जाम में आ चुके हैं सेम क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, यदि शब्द मोबाइल में या दृष्ट एक अक्षर चुना जाता है तो अक्षर चुने स्वर होने की प्रक्रिया। एक मोबाइल शब्द है जिसमें झोला में रखा गया है इसका लेटर, और बिना देखे या दृश्य निकाला जाता है, एक अक्षर कोई आदमी निकालता है बिना देखे, तो इसमें स्वर होने की क्या बोल रहा है, उस अक्षर के स्वर मतलब भवेल होने की प्रक्रिया। तब भवेल A E I O U, भवेल की संख्या कितना I E
ओ, आई ओ यू मतलब 3, और कुल परिणाम कितना, एक ए मोबाइल MOBILE मतलब 6, 1:2, 1:2। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन देखिए, 100 का ऑप्शन देखिए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1:2, 1/2। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों आप लोग को कमेंट में बताना है कि कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।